आज का प्रेरक प्रसंग है दुनिया के सबसे बड़े दानी का। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि पांडवों के राजा थे, उन्होंने अपना एक नया राज्य स्थापित किया। उस राज्य का नाम था इंद्रप्रस्थ। तो ऐसे ही उनके दरबार में चर्चा चल रही थी और वो उस समय के इतने बड़े दानी राजा थे कि कोई भी उनके दरबार में कुछ मांगने आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, इतना वो दान करते थे। तो ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी दरबार में। सेवकों की, सेनापति थे वहीं पर, उनके जो दुनिया को चला रहे हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी भी उनके पास बैठे थे दरबार में। तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा दानी कौन है इस दुनिया में। तो सभी सेवक एक सुर में बोले कि महाराज आप, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर। एक ही है सबसे बड़ा दानी, कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। तो श्री कृष्ण जी बोले कि महाराज, मेरी दृष्टि में आपसे भी बड़ा दानी एक और है, उसका नाम है कर्ण। तो ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा उनको, महाराज युधिष्ठिर को, और उन्होंने कहा कि मैं भले, कर्ण बहुत बड़े दानी होंगे लेकिन मैं उनसे कम नहीं हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी यदि आ रहा है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटा रहा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हर चीज की परीक्षा होती है और ऐसा समय आएगा कि इसकी भी परीक्षा हो जाएगी, आप संयम बनाए रखें। तो ऐसा ही एक समय आया और उस राज्य में घनघोर बारिश हुई, और बारिश इतनी तेज हुई कि 4 महीने लगातार चली बारिश। उसके बाद एक संत जी युधिष्ठिर जी के दरबार में आते हैं। तो संत जब दरबार में आया तो उन्होंने कहा महाराज युधिष्ठिर ने कि साधु की जय हो, बताओ क्या आज्ञा है। तो संत ने कहा मैं अपनी सेवा करवाने नहीं आया, ना मुझे खाने की जरूरत है, मुझे यज्ञ करना है और उस समिधा के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। तो मुझे तो आप बस ना मुझे भोजन कराइए, ना मुझे रहने का आवास करवाइए, मुझे केवल चंदन की लकड़ियां उपलब्ध करवा दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ संपादित कर सकूं। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है साधु जी, करवा देते हैं अभी। तो जैसे ही उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाइए और चंदन की लकड़ियां लाएं, तो सेवकों ने कहा महाराज 4 महीने से लगातार बारिश हुई है और जंगल की सारी लकड़ी कैसी हो गई हैं? गीली हो गई हैं, तो कहीं भी लकड़ी नहीं है। तो फिर साधु जाने लगा। तो युधिष्ठिर ने कहा रुकिए रुकिए, ठहरिए, करते हैं आपकी चंदन की लकड़ी का इंतजाम। तो पुनः सेवकों से कहा कि हमारे महल में जो भी चंदन की लकड़ियां हैं उन सारी लकड़ियों को साधु जी को दे दो। तो वापस से सेवक आए कि वो सारी लकड़ी तो खत्म हो चुकी है महाराज, अब महाराज जी के पास चंदन की लकड़ी है नहीं। तो उन्होंने सोचा अब क्या जवाब दूं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना की कि माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास अब चंदन की लकड़ियाँ बिल्कुल नहीं हैं, और बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। कि मुझे किसी सेवा की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं है, आपने प्रयास किया। तो जैसे ही वो साधु उस दरबार से जाने लगा तो श्री कृष्ण जी ने उसको टोक दिया कि रुकिए साधु जी। उन्होंने बोला, साधु ने, बोलो। कि इनसे थोड़ा आगे एक महादानी रहता है, उसका नाम है कर्ण, एक बार आप वहां जाके देखिए। तो साधु ने कहा ठीक है, उसके पास चला जाता हूं। तो वो कर्ण के पास गए और राजा ने, युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरे पास लकड़ी नहीं है तो उसके पास कैसे होंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखते हैं, वो कहीं से भी उपलब्ध करवाएगा लेकिन चंदन की लकड़ी इनको साधु को देगा।
तो वो दोनों श्री कृष्ण जी और महाराज युधिष्ठिर दोनों छद्म वेश में और उस साधु के साथ कर्ण के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं तो साधु उनके दरबार में गया तो कर्ण ने कहा, बताइए साधु जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कि मुझे यज्ञ संपादित करना है, मुझे चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो जैसे वही उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि चंदन की लकड़ियाँ लाओ, तो सेवकों ने कहा कि 4 महीने से बरसात है, सारी लकड़ी कैसी हो गई हैं? गीली। उन्होंने वही आदेश दिया कि हमारे महल में जो भी लकड़ियाँ हैं उनको दे दो। सेवकों ने कहा वो भी ख़त्म है, वो भी गीली हो रही हैं। तो जैसे ही साधु ने कहा कि ठीक है, वहाँ से मैं लौट गया वापस, यहाँ से भी लौट जाता हूँ। तो जैसे ही साधु जाने लगा तो कर्ण ने आवाज़ दी कि रुकिए, मेरे शयन कक्ष में जो भी खंबे हैं, शयन कक्ष के जो भी चौखट हैं और उसके खंबे हैं, उसमें से मुझे चंदन की लकड़ी की सुगंध आती है और वह चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं चौखट और खंबे। तो मेरे शयन कक्ष के और महल में जो भी चौखट बने हुए हैं और खंबे हैं उन सबको निकलवाइए और साधु जी को दे दीजिए। तो सेवकों को तुरंत आज्ञा दी और सारे जितनी भी चौखट होते हैं दरवाजे के बगल में लगी रहती हैं, सारी चौखटों को खुलवाया और शयन कक्ष के जो भी खंबे थे उनको निकलवाया और साधु के चरणों में अर्पित कर दिया कि लीजिए साधु जी और आप अपना यज्ञ संपादित करिए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, देखिए लकड़ियां आपके पास नहीं थी तो इनके पास भी नहीं थी, लेकिन आपके विचार और दृष्टि का फर्क है। मन कैसा है? समर्पित है। फर्क कितना है? जब हम कोई वस्तु देते हैं, जब हमारे आवश्यकता से ज़्यादा है, यदि उसको हम देते हैं तो वो कोई दान ही नहीं कहलाता है। जब हमारे पास उस चीज़ की ज़रूरत है और हमें असुविधा हो रही है फिर भी हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो दान कहलाता है। तो वही दान किसने दिखाया? कर्ण ने। अपने सुविधा को असुविधा में बदला और उसको साधु को लकड़ियाँ अर्पित करी। तो ये भाव होना चाहिए, दान ये कहलाता है। जैसे नहीं कि हमें तो भैया कोई आपके पास खाने के लिए आया 8 बजे और 8 बजे आपका सबका भोजन खत्म हो गया, घर वालों का सब ने भोजन कर लिया, कोई 7:15 बजे आया और आपने कह दिया अब तो भोजन सब ने खा लिया, अब हमारे पास भोजन नहीं है। और 1 पौने 8 बजे आया एक व्यक्ति, जब आप भोजन कर रहे थे तो आपने भोजन दे दिया, तो वो कोई दान नहीं है। आपको कष्ट हुआ क्या उसमें? नहीं हुआ ना। आपने चौकावासन कर लिया 8 बजे और उसके बाद 7:15 बजे यदि आप वापस तैयारी करते हो तो जब आपको कष्ट होकर के, असुविधा होकर के यदि कोई काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? असली दान कहलाता है। तो वो भावना किसके अंदर थी? कर्ण के अंदर। तो इसीलिए आज भी उनका नाम आता है। सबसे बड़े दानी कौन हुए? महाराज कर्ण। तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए दान देने का। ठीक है, धन्यवाद।